अंग्रेजी की एक कहावत है कि लाफ्टर इज लाइक ए विंडशील्ड वाइपर, इट डज नॉट स्टॉप द रेन बट अलाउ अस टू कीप गोइंग। मतलब ये कि हंसी जो है वो गाड़ी के शीशे पर लगे उस विंडशील्ड वाइपर की तरह होती है, जो बारिश को रोक तो नहीं सकती लेकिन हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखा सकती है। यानी कि हंसी का महत्व बहुत बड़ा होता है। इसलिए आज हम इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। एक स्टडी कहती है कि अगर आप तनाव से दूर रहते हैं और हंसना नहीं छोड़ते हैं तो यह आदत आपको कोरोना संक्रमण से लड़ने में भी मदद कर सकती है। यानी कि हंसी कोरोना को भी हरा सकती है। जो लोग हर समय आनंद से भरे होते हैं और जिनका मन प्रतिकूल माहौल में भी प्रफुल्लित रहता है, ऐसे लोग हंसते हंसते इस बीमारी को हरा देते हैं। यानी कि कोरोना को हराना है तो हंसना जरूरी है। भारतीय संस्कृति में एक आदर्श परिवार उसे नहीं माना गया जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जिसके पास बड़ा घर, गाड़ी, तमाम दूसरी सुख सुविधाएं हैं, बल्कि एक आदर्श परिवार उसे माना गया है जो हंसी खुशी जिंदगी बिताता है। लेकिन संक्रमण के इस दौर में इसके मायने बदले हैं। आज भारत के अधिकतर लोगों के जीवन से हंसी गायब सी हो गई है। जब हंसी नहीं होगी तो खुशी भी नहीं होगी। पिछले दिनों आई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत 149 देशों में 139वें स्थान पर था। यानी कि रिपोर्ट कहती है कि भारत में लोग खुश नहीं हैं। हालांकि वर्ष 2013 में जब इस इंडेक्स की शुरुआत हुई थी तब भारत 111वें स्थान पर था। 2013 में 111वें स्थान पर, 2021 में 139वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। नीचे जा रहा है भारत के लोग खुश नहीं है इस इंडेक्स के हिसाब से। हैप्पीनेस यानी कि खुशी एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया के सभी 790 करोड़ लोग हासिल करना चाहते हैं। हर कोई खुश रहना चाहता है। शायद इसी वजह से हैप्पीनेस की भी एक बड़ी इंडस्ट्री दुनिया में स्थापित हो चुकी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में हैप्पीनेस इंडस्ट्री 4.2 ट्रिलियन डॉलर 315 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। हैप्पीनेस इंडस्ट्री, सोचिए आज खुशी भी खरीदनी पड़ रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। इसे आप कुछ और आंकड़ों से समझिए। पिछले 3 वर्षों में दुनिया में 34 लाख लोगों ने हंसने और खुश रहने के लिए कोर्सेरा का कोर्स किया। यह कोर्स लोग इसलिए करते हैं ताकि वो अपने जीवन में खुश रहना सीखें। इंस्टाग्राम पर 15 करोड़ से ज्यादा पोस्ट #हैप्पीनेस के साथ लिखे गए। 10 लाख से ज्यादा पोस्ट #हैप्पीनेस इज ए चॉइस के साथ लिखे गए। कहने का मतलब यह है कि खुशी जीवन का हिस्सा तो है लेकिन अब एक प्रोडक्ट बन गई है। लोग खुशियां खरीद रहे हैं, खुशी खरीद रहे हैं। हैप्पीनेस मार्केट हमने आपको बताई। 2 दशक पहले शायद इसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी कि इंसान को हंसने और खुश रहने के लिए भी पैसे खर्चने पड़ेंगे। लेकिन आज ये हो रहा है। इस समय जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के संकट से गुजर रही है तब लोग हंसना और खुश रहना भूल सा गए हैं। हालांकि यह भी सही है कि ऐसे माहौल में इंसान हंस कैसे सकता है जब अस्पताल भरे हुए हैं, कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं। कुछ दिनों पहले तक शमशान घाट और कब्रिस्तान में लाशों की वेटिंग लिस्ट थी। ऐसे दौर में हंस कैसे सकता है इंसान और खुश कैसे रह सकता है? यह बात सही है। लेकिन एक बार को यह भी सोचिए कि क्या हंसी और खुशहाल जिंदगी के स्विच ऑफ मोड पर आप कोई बदलाव ला सकते हैं? विज्ञान तो कहता है बिल्कुल नहीं। और दुनिया के महान कवि और लेखक भी, जितने भी लेख हैं, वो भी ऐसा ही मानते हैं। इन्हीं में से एक है लॉर्ड बायरन। उन्होंने एक बार कहा था कि ऑलवेज लाफ व्हेन यू कैन, इट इज ए चीप मेडिसिन। इसका अर्थ होता है कि आप हंसते रहिए जब आप हंस सकते हैं, क्योंकि यह सबसे सस्ती दवाई है। और कई स्टडीज भी ऐसा ही मानती है। अमेरिका की लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी के मुताबिक 60 से ज्यादा उम्र के लोग अगर हंसना नहीं छोड़ते तो ऐसा करके वो अपनी यादाश्त को सही रख पाते हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में भी ये बात पाई गई कि ज्यादा हंसने से शरीर में खून का प्रवाह सही रहता है। इससे हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है, हमें अच्छी नींद आती है। एक और स्टडी के मुताबिक हंसी एक वायरस से कई गुना ज्यादा संक्रामक होती है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि हंसी सामाजिक है, सोशल होती है।
देखिए, अगर कोई साथ हो तो हंसी की संभावना 30 गुना बढ़ जाती है और हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात करते हुए ज्यादा हंसते हैं। यानी कि हंसने के लिए जरूरी है दूसरे लोगों के साथ संवाद बनाना। इसके अलावा एमडी लिंक्स ने भी इस पर एक अध्ययन किया है। इसके मुताबिक हंसने से इंसान खुश रहता है और इससे नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार दूर होते हैं। यानी कि जीवन में पैसा कमाना जरूरी नहीं है, जरूरी है खुश रहना, हंसते रहना। हालांकि अलग अलग धर्मों में इसे लेकर विभिन्न मान्यताएं हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि खुशी सदा के लिए नहीं है, यह क्षण भंगुर है, यानी कि कुछ ही क्षण में खत्म हो जाने वाली है। हिंदू धर्म में खुशी को पाने के 4 रास्ते बताए गए हैं। मतलब मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है। इनमें पहला है धर्म, जिसमें लोग धर्म के रास्ते पर चलकर खुशी पाना चाहते हैं। दूसरा है अर्थ, जिसमें लोग धन, संपदा, सफलता और संपत्ति से खुशी पाना चाहते हैं। तीसरा है काम, इसमें लोग इच्छा, भावनाओं, जुनून और इसके अलावा सौंदर्य सुख में खुशी को ढूंढते हैं। मोक्ष, जिसमें लोग जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति में खुशी और प्रसन्नता ढूंढते हैं। वेदों में इन 4 पुरुषार्थों को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। हालांकि इस्लाम धर्म में खुशी को सदा के लिए माना गया है। इस्लाम धर्म में मन की शांति, दिल की शांति, संसार से संतुष्टि और शाश्वत आनंद को खुशी का आधार माना गया है। जबकि यहूदी धर्म में खुशी को ढूंढना इंसान का मौलिक कर्तव्य माना गया है। ये नहीं, अमेरिका के संविधान में भी यही बात लिखी है। इसमें लिखा है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसका अर्थ होता है खुशी की तलाश करना। जीवन में हंसी और खुशी का महत्व कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में छात्र हैप्पीनेस यानी कि खुशी के विषय की पढ़ाई करते हैं। 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में, इनमें दुनिया की प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी शामिल है। हंसी दरअसल उस स्टैंप की तरह होती है जो यह प्रमाणित करती है कि आप खुश हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हम माता पिता की हंसी से पता कर लेते हैं कि स्थिति गंभीर है या नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 12 महीने के बच्चे अपने माता पिता की हंसी या चुप्पी से पता कर लेते हैं कि बदले बदले हालात चिंता की बात है या नहीं है। उन्हें पता लग जाता है। कहने का मतलब यह है कि हंसना बहुत जरूरी है और हंसे बिना आप खुश नहीं रह सकते। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 6 आधार पर बनाई जाती है। अगर भारत इस स्थान पर है 139वें, तो उसका पहला आधार है देश की प्रति व्यक्ति परचेजिंग पावर। ये 7 पैमाने होते हैं, 7 आधार, जिस आधार पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाई जाती है। पहला, देश की प्रति व्यक्ति परचेजिंग पावर। दूसरा, सोशल सपोर्ट। तीसरा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि उस देश में लोग औसतन कितना जीते हैं। चौथा आधार है अपने जीवन के फैसले लेने का हक। 5वां, उदारता, लिबरल, कितने लिबरल हैं, उदार हैं, उदारता। 6ठा आधार है भ्रष्टाचार। इन सभी पहलुओं पर जो देश सबसे ज्यादा खरा उतरता है वो देश है फिनलैंड। लेकिन क्या आपको पता है कि फिनलैंड के लोग इतने खुश क्यों हैं? आप इसे ऐसे समझिए, इसका सबसे बड़ा कारण है फिनलैंड की गिनती दुनिया के सबसे ज्यादा शिक्षित देशों में होती है। सबसे ज्यादा साक्षर देश फिनलैंड। 2016 के एक रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई थी। दूसरा कारण, वहां अपराध की कमी। इसके अलावा एक और चीज, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता। महिलाओं को उनके फैसले लेने की पूरी आजादी होती है और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकार से तमाम सुविधाएं मिलती हैं। यहां तक कि स्कूल में मुफ्त शिक्षा, अस्पताल में मुफ्त इलाज की व्यवस्था। फिनलैंड के पास बहुत बड़ी सेना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो पिछले 4 वर्षों से दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। सबसे खुशहाल पूरी दुनिया का।